आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाई मैथ्स का कोई फ़ायदा नहीं है या फिज़िक्स का कोई फ़ायदा नहीं है या हम ये क्यों पढ़ते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। और स्पेशली जो इस वीडियो में लास्ट पार्ट है, यानी लास्ट जो कुछ सेकंड्स होंगे वो तो लाजमी सुन लो, क्योंकि इसमें आपके लिए एक शॉकिंग पार्ट है। ओके, तो मालूम करते हैं। हम क्या मालूम करेंगे? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट, यानी सूर्य से जो हम तक रोशनी पहुंचती है वो कितने टाइम में पहुंचती है वो हम मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि स्पीड हमारे पास बराबर है किसके? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट पर यूनिट टाइम। यानी यहाँ पर मेरे पास सूरज है, ठीक है, और साइड पर मेरे पास क्या है? अर्थ है। सूरज से अर्थ तक जो रोशनी आती है वो कितने टाइम में पहुँचती है वो हम मालूम करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें ज़मीन से सूरज तक का जो फासला है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है, और स्पीड मालूम होना चाहिए। अब स्पीड तो हमें पता है, क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट अभी के लिए में एस से, या इसको हम सी से भी डिनोट करते हैं। वो क्या है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, जिसको मैं डी से लिख लेता हूँ, वो क्या है? ऑलमोस्ट है 1.5 के साथ आप 10⁻11 जीरोस लगा लो, उतना मीटर क्या है? सूरज से ज़मीन तक का जो फासला है वो हमारे पास है। और टाइम हमने क्या करना है? मालूम करना है। मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि भाई कोई भी दो क्वांटिटीज़ मौजूद हों तो हम तीसरे मालूम कर सकते हैं। तो इस स्पीड को मैं क्या लिख लेता हूँ? एस लिख लेता हूँ, डिस्टेंस को मैं लिख लेता हूँ डी, और टी को मैं लिख लेता हूँ, टाइम को मैं लिख लेता हूँ टी। तो एस इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे? तो टी की बजाय लेंगे और टी को एस की जगह लेंगे, तो क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई एस। और हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस, मेरे पास क्या था? ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस था 1.5 × 10⁻11 मीटर। और स्पीड ऑफ लाइट मेरे पास क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। यहाँ से जो मीटर मीटर है वो कैंसिल हो जाएगा और ये जो सेकंड है ये ऊपर चला जाएगा, और टाइम का यूनिट भी क्या है? सेकंड है। तो टी इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या है? 11 है। और ये जो 10 की पावर 8 है, तो ये 10 की पावर 8 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 की वैल्यू क्या है? प्लस है। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। और यूनिट क्या आ जाएगा? सेकंड। टाइम का यूनिट सेकंड है। अच्छा, टी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 - 8। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख लेता हूँ? 10⁻3, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया? 500 सेकेंड्स। अब ये तो सेकंड में है। इतना सेकंड में जो टाइम है वो हमारे पास लगता है किस कहाँ तक? सूरज से जो रोशनी आती है, सूरज से ज़मीन तक 500 सेकेंड। मिनट में इसको हम कर लेते हैं। मिनट में कैसे करेंगे? टी इज इक्वल टू 500 सेकेंड है ना, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? एक मिनट में, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो ये जो सेकंड है ये इस सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 60, और ये मेरे पास किस में आया? मिनट्स में। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो टी इज इक्वल टू आता है 8.3 मिनट। यानी सूरज से जो हम तक रोशनी पहुंचती है वो 8.3 मिनट में पहुंचती है। अब इसका क्या मतलब है? जो मैंने कहा था कि एक शॉकिंग पार्ट है, वो क्या है कि लेट्स से कि मेरे पास, तुम यहाँ पर, आप में से कोई बंदा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से जा रहा है सूरज इस पॉइंट तक, ठीक है, और आप इसको यहाँ से देख रहे हो, इस सूरज को। अब बात यह है कि आप जो यहाँ पर देख रहे हो इस पॉइंट से, ये वो सूरज का पाथ है जो 8.3 मिनट पहले था। यानी जो असल सूरज
موجود ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اتنے سے اس پوائنٹ تک جو ٹائم لیا ہے وہ 8.3 منٹ کے بعد جو سورج ہے وہ اس پوائنٹ تک آیا ہے. اس کا مطلب یہ جو سورج ہے آپ اس سورج کا کیا دیکھ رہے ہو؟ پاسٹ دیکھ رہے ہو. پاسٹ یعنی سورج پہلے اصل میں جو آپ سورج دیکھ رہے ہو وہ یہ والا سورج ہے، حالانکہ اصل میں جو سورج ہیں وہ یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے، مطلب جب روشنی اس پوائنٹ سے جو ہی امٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم تک 8.3 منٹ یہ روشنی آپ تک پہنچنے میں لگی ہے. لیکن اسی ساتھ ساتھ یہ سورج تھوڑا ٹریول بھی تو کر گیا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ اس سورج کا جو ہے نا پاس دیکھ رہے ہو، حالانکہ اصل جو سورج ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے. تو اس کا مطلب ٹائم ٹریولنگ آپ نے یہاں پر بھی دیکھ لیا ہے. ٹائم ٹریولنگ ٹو پاسٹ، یا چلو ٹائم ٹریولنگ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ لوگ اس سورج کا جو پاسٹ ہے وہ دیکھ رہے ہو، حالانکہ یہاں پر کیا ہے، فیوچر میں ہے. اوکے.